दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी यानी कि मोलरता। क्या होता है मोलरता, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या बोला मैंने, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये जो है ये चीज विलय के मोलों की संख्या किसमें, 1 लीटर में, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर बिलियन में, उसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो ये होता है क्या दोस्तों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे उसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से, इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो दोस्तों जो फॉर्मूला निकल के आता है अपने सामने वो आता है कि अगर मुझे किसी की मोलैरिटी निकालनी हो तो बिले के मोल में ऊपर रखूंगा और जो बिलियन का आयतन है वो कहाँ रख दूंगा, नीचे। तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलैरिटी। देखिएगा ये रहा आपका फॉर्मूला। तो मोलैरिटी निकालने में मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे फंसा सकती है मोलैरिटी में, क्या चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वही सब आपने समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा दोस्तों। देखिए जैसे आपने देखा कि जो मोलैरिटी है वो है क्या एक्चुअली, मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी है क्या दोस्तों, विलय के मोल, है ना, विलय के मोल। और क्या है दोस्तों, अपॉन में क्या है, बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे अपने सामने दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो क्या है मोल, किसके मोल है दोस्तों, ये विलय के। और दूसरी चीज क्या है अपने सामने, आयतन। आयतन किसका दोस्तों, बिलियन का। तो अपने पास में बस ये दो चीज आ जाए कि अगर सॉल्यूट के मोल आ जाए और बिलियन का आयतन आ जाए तो मेरे पास में क्या जाएगी, मोलरता। तो दिक्कत क्या होती है, इसी चीजों में होती है अपनों को मोल निकालने के लिए। तो मोल का फॉर्मूला दोस्तों है क्या एक्चुअली, मोल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ये क्या है, मोल का फॉर्मूला। अगर मुझे विलय के मोल निकालने हैं तो यहाँ पे मास किसका रखना पड़ेगा, द्रव्यमान किसका रखना पड़ेगा, विलय का। मोलर द्रव्यमान भी किसका आएगा दोस्तों, विलय का। तो अगर मैं विलय का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान रख दूं तो वहां से मुझे क्या मिल जाएंगे, विलय के मोल। और विलय के मोल को अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों तो बस मुझे क्या चीज रखने के लिए रह जाएगी, विलय का, विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन रख के मेरे पास में क्या जाएगी, मोलैरिटी। तो इसका जो यूनिट बनेगा, यूनिट, यूनिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यूनिट क्या बनेगा, देखो विलय के मोल तो ऊपर क्या आ गया, मोल, अपॉन में क्या है, लीटर, तो मोल प्रति लीटर, मोल, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, मोल लीटर इनवर्स, है ना। ये इसके हो गई। और क्या, एक एक और यूज कर सकते हैं अपने, कैपिटल एम, बस। ये क्या होता है, मोलर। तो ये सब भी यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कि मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, मोलर, कैपिटल एम, ये सब भी आपको इसकी यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी। कहीं भी ये यूनिट लगी हुई तो आप समझ जाइए कि वो किसका यूनिट है, वो वहां पर क्या दे रखा है, मोलरता दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है। तो मोलैरिटी निकालने में एक तो मेरे को मिलेगा मोल। अब कई बार क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा मोल फ्रैक्शन दे देगा, तो मोल फ्रैक्शन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वहां से मिलेगा मोल, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। फिर आपको कहीं ना कहीं इंतजाम दे रखा होगा किसका, बिलियन का आयतन का, कहीं ना कहीं कैसे भी करके अपने को क्या लाना है, बिलियन का आयतन लाना है, जिससे मुझे क्या मिल सके, मोलैरिटी मिल सके। कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं देगा वो, कुछ ऐसे मान ले आपको दे देगा, मास दे देगा, विलय का मास दे दिया, है ना, सॉल्यूशन का मास अब आपको निकालना है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका विलय है, विलय प्लस विलायक, ये मिलके क्या बनाते हैं, बिलियन। विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं दोस्तों। तो आपको इसका मास दे देगा, है ना, इसका मास दे दिया, या फिर निकाल कैसे भी करके अपने को क्या करना है, बिलियन तक पहुंचना है। अब क्योंकि मास दे रखा तो विलय का मास प्लस विलायक का मास किसका मास हो जाएगा, बिलियन का मास। बट अपने को मास तो यहाँ पर रखना नहीं है। जो मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला है वहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है अपना, इसमें कहीं भी मास तो है नहीं, ये क्या है, वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपनों को वॉल्यूम निकालना है दोस्तों
तो उसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज होती है, एक रिलेशन देगा, क्या आपको एक चीज देगा, घनत्व, डेंसिटी, क्या देगा, घनत्व, डेंसिटी। और ये क्या होता है बोलो, द्रव्यमान बटे आयतन। तो होगा क्या दोस्तों, वो आपको वो डेंसिटी दे देगा किसकी, सॉल्यूशन की। अगर उसने सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे दी तो द्रव्यमान आप ले आएंगे, कहां से ले आएंगे, बिले प्लस बिला एक्स है, किसका मास आ जाएगा, बिलियन का। तो डेंसिटी आपके पास है, मास आपने निकाल लिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, आयतन। और यही आयतन आप कहाँ रख देंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर घनत्व दे रखा हो, तो अगर ये घनत्व किसका है दोस्तों, बिलियन का, अगर ये घनत्व किसका है, बिलियन का, जहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो एक चीज होती है कि डेंसिटी तो दे रखी है बिलियन की, है ना, वो आयतन भी निकालना है बिलियन का, मगर वो द्रव्यमान रख देते हैं बिलायक का, बिले का, बिलियन का नहीं रख पाते। तो यहाँ पर आपको यही वो पॉइंट है, यही है वो पॉइंट जहां पर आपको अपनी आंखें जमा के रखनी पड़ेंगी, है ना। यही है वो पॉइंट, यहाँ पर द्रव्यमान भी आपको किसका रखना पड़ेगा दोस्तों, बिलियन का। यही है वो पॉइंट, यही है जहां पर गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं। अगर आप द्रव्यमान बिलियन का रखेंगे, घनत्व बिलियन का है, तो दोस्तों आयतन भी जो आएगा वो किसका आएगा, बिलियन का। ओफो, अच्छा समझा दिया मैंने ये पॉइंट आपको। घनत्व बिलियन का, द्रव्यमान बिलियन का, तो आयतन भी किसका आएगा, बिलियन का। इसीलिए तो, और इसीलिए तो मेरे को चाहिए भी, क्या चाहिए भी तो था मेरे को, आयतन किसका चाहिए था, बिलियन का। और यहाँ से जो आयतन आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका ml में, क्योंकि ग्राम पर ml में, अगर डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml, ये ग्राम में आया, तो जो ग्राम ग्राम कटेगा तो वहां से क्या बचेगा, सिर्फ ml, तो आपको उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका फिर गलत आ सकता है दोस्तों। समझ में आया। जैसे डेंसिटी किस में दे रखी है दोस्तों, मान लो ग्राम पर ml में, और यहाँ पर जो द्रव्यमान दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम और ग्राम उड़ा, है ना। यहाँ से वॉल्यूम इधर जाएगा, तो वॉल्यूम जो आएगा आपका वो किस में आ गया, ml में। बट आपको ml में नहीं रखना है, किस में रखना है, लीटर में। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी आपका ml में आया उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो किस में आ जाए। तो फिर जो आपका वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। और यही वाला वॉल्यूम आप रख देंगे मोलैरिटी के फॉर्मूले में। और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है वो क्या था, मोलैरिटी क्या थी, बिले के मोल अपॉन बिलियन का आयतन किस में था दोस्तों, लीटर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना कुछ नहीं है, बिले के मोल निकाल के लाने हैं और बिलियन का आयतन लाना है निकाल के, ठीक है। कई बार कैसे भी करके आपको फंसा सकता है, कई बार बिले के मोल डायरेक्ट नहीं देगा, मोल फ्रैक्शन दे दिया, मोलैलिटी दे दिया, कुछ कुछ दे दिया, है ना, कभी मास परसेंटेज दे दिया, तब वहां से आपको निकाल के लाना है। कैसे भी करके आपको बिले के मोल निकाल के लाने हैं और बिलियन का आयतन लाना है निकाल के, और जिससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये अलग अलग तरीके हैं इसको निकालने के लिए, है ना। जैसे मैंने अभी एक आपको समझाया कि घनत्व देगा तो द्रव्यमान बटे आयतन, ध्यान के रखना था वहां पर जो द्रव्यमान रखना है आपको, वो भी किसका रखना है, बिलियन का। क्यों बिलियन का द्रव्यमान क्यों रखना है, क्योंकि मुझे आयतन भी किसका चाहिए, बिलियन का, इसलिए मुझे द्रव्यमान भी किसका रखना पड़ेगा, बिलियन का। बहुत काम का पॉइंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को मैं। एक चीज और है दोस्तों, एक और कॉमन चीज है, जैसे बोलते हैं शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, ये भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। शुद्ध जल की मोलरता, चलो ये भी देखते हैं। शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है तो कैपिटल एम। अब विलय के मोल निकालने हैं, अब मोल कैसे निकलते हैं, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब शुद्ध जल में मोलरता होती क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने विलय के मोल है ना। अब 1 लीटर का मतलब क्या होगा, 1 लीटर जल का मतलब दोस्तों है 1 लीटर वाटर की। अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, 1 किलो पानी ही है, 1 किलो पानी है, क्योंकि क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो नियर अबाउट होती है 1 ग्राम पर ml, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जो द्रव्यमान है 1 किलो का कितना होता है, 1000 ग्राम। जब भी मोल निकालने हो वो किस में निकालोगे, ग्राम में। मेरी मोल कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं पता तो मोल निकालने हैं तो 1000 ग्राम। या कि द्रव्यमान, मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 पता ही है, अपॉन वॉल्यूम कितना है वाटर का, 1, तो ये आ गया 1 लीटर। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको करो जरा, तो कितना आएगा 5.55, है ना। अब मैं चाहे इसको कैपिटल एम लिखूं, या मैं इसको क्या लिखूं, मोल लीटर इनवर्स लिखूं, या फिर मैं क्या लिखूं, मोलर लिख दूं, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, मोल पर लीटर लिख दूं दोस्तों। ये सब इसकी क्या है, यूनिट है। यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, 55.55, यानी कि 1 लीटर जल की मोलरता कितनी होगी, 55.55। ये याद रह जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह के और भी सवाल आपको मिलेंगे करने के लिए। कई बार मोलैरिटी का यूज कर लेगा कि 1 लीटर जल इतना है तो आधे में कितना होगा, है ना। कई बार वाटर दे रखा है
हाफ लीटर, तो उसके मोल आपको पता होने चाहिए, शुद्ध जल की मोलरता आपको पता होनी चाहिए। और कैसे निकालते हैं ये भी आपको मैंने बता ही दिया। बस करना कुछ नहीं, मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोल आने चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉल्यूम किसका, बिलियन का। आप सीख चुके हैं मोलरता का कंसेप्ट।